बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैट्रियट लिंक्स। तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम। पिछले लेक्चर में आपने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको मालूम होगा कि हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, और जब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये हो जाती है वाज और वर, वाज या वर। तो चलिए इसकी एग्जांपल को देखते हैं। ही रॉट अ लेटर, एक्टिव वॉइस में आएगा ही रॉट अ लेटर, और जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। जब इसको नेगेटिव में करेंगे तो ये आ जाएगा ही डिड नॉट राइट अ लेटर। याद रखिएगा कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे होंगे तो डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, तो ये बन जाएगा ही डिड नॉट राइट अ लेटर। और जब इसको पैसिव में करेंगे तो हम लिखेंगे अ लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम, अ लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम। अब इसको इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं कि डिड ही राइट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर प्लस क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा was a letter written by him, was a letter written by him। तो चलें अब हम बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। तो हम उसी सेंटेंस को लेते हैं कि he was writing a letter, और जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा a letter was being written by him, a letter was being written by him। उसके बाद नेगेटिव को देखते हैं कि ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। अ लेटर पैसिव में चेंज करेंगे तो बन जाएगा अ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम, अ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। अब हम इंट्रोगेटिव में चलते हैं। तो वॉज ही राइटिंग अ लेटर, वॉज ही राइटिंग अ लेटर, तो जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। तो चलें अब बगैर किसी ताख़ीर के हम पास्ट परफेक्ट टेंस को देखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये बन जाती है हैड बीन। और एक और बात याद रख लीजिए कि इसमें एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी, और पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती ही है। ये इसका बेसिक रूल है। तो चलें सेंटेंस को देखते हैं कि अफर्मेटिव में आ जाएगा ही हैड रिटन ए लेटर, ही हैड रिटन ए लेटर, और जब हम इसको पैसिव में करेंगे तो ये बन जाएगा अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में आ जाएगा ही हैड नॉट रिटन अ लेटर, और जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय हिम, अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय हिम। तो अब इसको इंट्रोगेटिव में देखते हैं कि हैड ही रिटन अ लेटर, हैड ही रिटन अ लेटर, और जब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो ये बन जाएगा हैड अ लेटर बीन रिटन बाय हिम, हैड अ लेटर बीन रिटन बाय हिम। तो चलें अब हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस भी पूरा हुआ, तो आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अनचेंजेबल है, इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी अनचेंजेबल है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तो अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं विल और शैल, और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये बन जाएंगी विल बी या शैल बी।
तो चलिए इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। हम अपने पुराने ही सेंटेंस को लेते हैं कि ही विल राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर। तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा कि अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। तो अब इसको नेगेटिव में देख लेते हैं कि ही विल नॉट राइट अ लेटर, ही विल नॉट राइट अ लेटर। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाय हिम, अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाय हिम। तो अब हम इसको इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं कि विल ही राइट अ लेटर, विल ही राइट अ लेटर। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम, विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी अनचेंजेबल है, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं होगी। तो अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जानिब। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो हैं विल हैव और शैल हैव। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये बन जाएंगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो चलें अब हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में आ जाएगा कि ही विल हैव रिटन अ लेटर। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि परफेक्ट टेंस चाहे वो फ्यूचर का हो या पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो, परफेक्ट टेंस जब भी होगा तो उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ होगी एक्टिव में, और पैसिव में तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हम करते ही हैं। ये इसका बेसिक रूल है। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कि ही विल हैव रिटन अ लेटर। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। हम नेगेटिव को देखते हैं। नेगेटिव में ये हो जाएगा कि ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। और जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय हिम, अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय हिम। तो इंट्रोगेटिव में चलते हैं तो ये लिखा जाएगा, एक्टिव वॉइस में आएगा कि विल ही हैव रिटन अ लेटर क्वेश्चन मार्क, विल ही हैव रिटन अ लेटर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद पैसिव वॉइस में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय हिम, विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय हिम। इसके बाद हमारा आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होता, इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी चेंज नहीं होता। तो अब हमारे पास 4 टेंसेज ऐसे हैं जो कि अनचेंजेबल हैं, जिनमें दोबारा याद दहानी करवा दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंसेस भी चेंज नहीं होते। फॉर एग्जांपल, इन द ईस्ट द सन राइजेस एंड फॉल्स इन द वेस्ट, द अर्थ is revolving around the sun. Water is tasteless, colorless and odorless. Sun gives us light. God is one. इसके बाद है WH questions. WH questions वो होते हैं जिनके शुरू में what, why, where, when, who वगैरह आता है। Questions starting with what, why, where, when और who are known as WH questions. तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि why did she punish you, एक्टिव वॉइस में आएगा why did she punish you। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा why were you punished by her, why were you punished by her। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं कि when will you return the book, when will you return the book। तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा when will the book be returned by you, when will the book be returned by you। एक और एग्जांपल देखते हैं who के साथ
कि जब हु आ जाएगा तो उसको हम चेंज कर देंगे बाय हुम में। तो हु आर मेकिंग नॉइस, तो ये बन जाएगा बाय हुम इज़ नॉइस बीइंग मेड। बाय हुम इज़ नॉइस बीइंग मेड। अब एक और याद रखने वाली और लास्ट चीज़ जो है वो रह गई है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर्स होते हैं, एडवाइस होती हैं, कमेंड्स होती हैं। तो इनकी भी कुछ एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट इम्पेरेटिव में आ जाएगा शट द विंडोज़। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा लेट द विंडोज़ बी शट। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं रिक्वेस्टिव इम्पेरेटिव की। तो ये है कि प्लीज़ क्लीन द किचन। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो लेट का यूज़ करेंगे, लेट द किचन बी क्लीन्ड प्लीज़। प्रोहिबिटिव इम्पेरेटिव में डोंट टच द इक्विपमेंट। तो इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव में तो यह आ जाएगा लेट द इक्विपमेंट नॉट बी टच्ड। अब हम इंस्ट्रक्टिव इम्पेरेटिव की एक एग्जांपल को देखते हैं कि राइट द रिपोर्ट। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा लेट द रिपोर्ट बी रिटन। एक एग्जांपल परमिसिव की देखते हैं। तो परमिसिव इम्पेरेटिव में एग्जांपल एक्टिव में होगा अलाउ हर टू एंटर। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा लेट हर बी अलाउड टू एंटर। सजेस्टिव इम्पेरेटिव में हमारे एक्टिव वॉइस में एक एग्जांपल लेते हैं कि कंसीडर द पॉसिबिलिटीज़। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा लेट द पॉसिबिलिटीज़ बी कंसीडर्ड। इसी तरह हम एक और एग्जांपल डायरेक्टिव इम्पेरेटिव की लेते हैं रीड द बुक। तो जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा लेट द बुक बी रीड। तो आपने देखा कि इसमें मोस्टली लेट और बी का इस्तेमाल हुआ हर जुमले में। तो हम स्टार्ट में लेट लिख देते हैं, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव इम्पेरेटिव की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कोई इंट्रोगेटिव का यूज़ हो जाए कि वुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर, तो उसको हम चेंज करेंगे पैसिव में कुड द डोर प्लीज़ बी क्लोज्ड। कुड द डोर प्लीज़ बी क्लोज्ड, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अब हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आइंदा इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को देखेंगे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरुन। अस्सलामु अलैकुम।